सेनेट राजवाड़ा है। रजा रब्बानी ने एजेंडे की कॉपी फाड़ डाली। कानून के सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश करते ही पीपी सेनेटर भड़क उठे। कहा नई रिवायत डाली जा रही है। ऐसा लग रहा है मेरी आंखों पर पट्टी हो, हाथ बंधे हो, जो मिनिस्टर साहिबान कहे या जो काबीना से पास होकर आए वो मैं मान लूं। यहाँ अपना वक्त जाया कर रहा हूँ। भुट्टो की रिवायत दोहराते हुए बिल फाड़ रहा हूँ। रजा रब्बानी उजलत में कानून साजी पर गुस्से में आए। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने भी मुखालफत की। कहा हुकूमत में होने का ये मतलब नहीं कि हमारी हर बात पर कतगन लगाई जाए। इस तरह की कानून साजी करनी है तो हम बाहर चले जाते हैं। अपोजिशन का भी सेनेट में पेश बिलों पर एहतजाज। सेनेटर मुश्ताक ने कहा बिल मंजूर हुआ तो मुल्क खुली जेल बन जाएगा। इदारों को तलाशी और गिरफ्तारी के गैर मामूली इख्तियारात मिल जाएंगे। बिल को बहस के लिए कमेटी में भेजा जाए। चेयरमैन सेनेट ने बिल स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दिया। Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Ordinance 2002, the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Amendment Bill 2023 as reported by the Standing Committee be taken into consideration as at once. I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. उजलत में कानून साजी मुखालिफ हो गए इत्तेहादी। 8 दिन की मेहमान हुकूमत ने 4 दिन में 54 बिल मंजूर करा लिए। एक के बाद एक बिल की मंजूरी। पैमरा ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल 2023 भी कौमी असम्बली से मंजूर। कौमी असम्बली ने प्रेस काउंसिल तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर कर लिया। हुकूमती बिल्स की मंजूरी पर जेयूआई की आलिया कामरान का एहतजाज। कहा एतमाद मिले बगैर बिल्स की मंजूरी शुरू कर दी जाती है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का भी एतमाद में न लेने का शिकवा। कानून साजी के अमल पर एतराज। आगा हसन बलोच बोले इस तरह बिलों की मंजूरी जमहूरी रिवायात के मुनाफी है। मासूम अबूजर बाजोड़ के जलसे में चिप्स फरोख्त कर रहा था। जिस्म के टुकड़े हो गए। अबूजर पूछता है कि इसका कातिल कौन है। जमाते इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का जज्बाती खिताब। कहा बाजोड़ में एक ऐसा जनाजा भी था जिसके सिर्फ पांव सलामत थे। इसे पेशावरी चप्पलों से शनाख्त किया गया। 1 महीने में 18 खुदकुश हमले हुए, 54 दहशतगर्दी के हमले हुए। चीफ जस्टिस साहब कब खुद नोटिस लेंगे? वर्दी अमरीकी, हमला आवर अफगान, निशाना पाकिस्तान। यूरोप कैंट में हमला करने वाले अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे कंधार से है। दफ्तर खारजा ने अफगान सिफारतखाने को दहशतगर्दों की लाशें वसूल करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान का दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। 12 जुलाई को यूरोप कैंट में हमला करने वाले दहशतगर्दों ने अमरीकी वर्दी और असलहे का इस्तेमाल किया था। Made clear in that meeting, as we have in our other meetings with the Taliban or other engagements with the Taliban, that we believe it is important that they not allow Afghanistan to be used as a base for terrorist attacks in the region or anywhere else. दोहा मुज़ाकरात में तालिबान पर वाज़े किया था कि अफगानिस्तान खित्ते में दहशतगर्दी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल न हो। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तानी अवाम को दहशतगर्दों से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। बाजोड़ में हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। क्योंकि ही एतराज कर रही है कि मर्दमशुमारी है, ये दुरुस्त नहीं है। उनके इस मुतालबे को मानते हैं तो ये कहा जाएगा कि मर्दमशुमारी को ठीक करें। पहले तो उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक मर्दमशुमारी का अमल मुकम्मल हो, वो अगले 2 महीने 4 महीने में चलेगा। उसके बाद 4 महीने इलेक्शन कमीशन को, फिर 2 महीने, तो ये तो 1 साल का प्रोजेक्ट हो गया। साल तो इलेक्शन पहले नहीं हो सकता। वजीर आजम का मर्दमशुमारी पर बयान। इत्तेहादी भी हैरान। इलेक्शन में ताखीर का रद्द कर दिया इम्कान। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं मर्दमशुमारी के बायस इलेक्शन किसी सूरत मुलतवी नहीं हो सकते। एमकेएम के मुतालबात मान भी लिए जाएं तो 1 साल तक इलेक्शन ही ना हो, ये नामुमकिन है। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला कहते हैं इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते। 8 दिन में हल्का बंदियों का मामला कैसे हल करेंगे? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी कह दिया
मरदम शुमारी पर खदशात दूर न हुए तो CCI में वोट देने की पोजीशन में नहीं होंगे। मरदम शुमारी से मुतालिक सिंध के खदशात पहले दिन से मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है हल्का बंदियों या किसी भी वजह से इलेक्शन ताखीर का शिकार न हो। टाइम से अगर आपकी मुराद है कि असेंबली के डिसॉल्व के 90 दिन के अंदर तो नई मरदमशुमारी ऐलान हो जाने के बाद तो ये मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन को कम से कम 4 महीने नई हल्का बंदियां करने के लिए 7 से 9 माह के अंदर इंतखाबात हो सकते। नई मरदमशुमारी के तहत 90 दिन में आम इंतखाबात मुमकिन नहीं। हल्का बंदियों के लिए 4 से 6 माह दरकार होंगे, जो आईनी तरमीम के बगैर नामुमकिन है और तरमीम के लिए अक्सरियत नहीं। पिलडैट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब कहते हैं ये आईनी बुहरान जैसी सूरत हाल है। इंतखाबात 3 माह से आगे गए तो मुल्क के लिए बहुत बुरा होगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन कर दिया तो इलेक्शन 2-2.5 माह मौखर हो सकते हैं। कौन बनेगा निगरां वजीर आजम? सियासी क़यादत में मुशावरत का सिलसिला तेज हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से राबता करके मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत। जराए का कहना है तीनों रहनुमाओं ने आइन और कानून के मुताबिक निगरां वजीर आजम के तकर्रुर का अमल मुकम्मल करने पर इत्तेफाक किया। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने तमाम नाम आज इत्तेहादियों के सामने पेश करने की हिदायत की। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने भी अपोजिशन जमातों से मुशावरत शुरू कर दी। आज GDA, जमात इस्लामी और दीगर रहनुमाओं से मुशावरत की गई। अगला इजलास जुमे को होगा। राजा रियाज का कहना है 8 अगस्त तक अपोजिशन 3 नामों पर इत्तेफाक कर लेगी। सिंध में निगरान सेटअप के लिए MQM आज GDA से मुशावरत करेगी। बाद में MQM वजीर आला सिंध से मुलाकात करेगी। सीटों की अगर आपने बढ़ोतरी करनी है तो आपको आर्टिकल 51(3) में तरमीम करना पड़ेगी, आइन में तरमीम करना पड़ेगी। और आइन की तरमीम के लिए आपको पता है 2/3 मेंबर चाहिए, जो हैं ही नहीं, इस वक्त हैं ही नहीं इनके पास। सो इसलिए आइन की तरमीम भी मुमकिन नहीं है। हल्का बंदियों के लिए आइन में तरमीम की जरूरत होती है। आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो इस वक्त है ही नहीं। मुमताज माहिर कानून लतीफ खोसा का प्रोग्राम 11th आवर में इजहार ख्याल। कहा मुश्तरका मुफादात कौंसिल की फाली के लिए 4 वज़राए आला का होना नागुज़ीर है। 2 सूबों में मुंतखब वज़राए आला है ही नहीं तो CCI इजलास नहीं हो सकता। निगरां वज़राए आला अवाम की नुमाइंदगी नहीं रखते, वो कानूनी और आईनी तौर पर मुश्तरका मुफादात कौंसिल के अहल नहीं। मुश्तरका मुफादात कौंसिल में निगरां वज़ीर आला अहम आईनी मसले पर कोई मशवरा नहीं दे सकते। कराची में दरिंदे आजाद, खवातीन का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। समनाबाद की एक गली में मोटरसाइकिल सवार शख्स ने खातून को हिरासा किया। CCTV फुटेज में मुलजिम का चेहरा वाज़ेह। खाका बनवाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन पुलिस अब तक मुलजिम पकड़ नहीं पाई। कई घंटे गुजर जाने के बाद मुकदमा दर्ज किया। गुलिस्तान जौहर में खातून से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम भी ना पकड़ा जा सका। वजीर आला के नोटिस के बाद पुलिस ने 3 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया और तफ्तीश के बाद छोड़ दिया। अभी भी वो क्रिटिकल हालत में है। जिस तरह का उसके साथ सलूक हुआ है वो कोई इंसान नहीं कर सकता है। उसकी वालदा बार बार ये कह रही है इंसाफ के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब पूरा शोर कराया और उनकी जो केस में दफात वगैरह थी उन्होंने लगवा दी हैं। वो हाई लेवल कमेटी भी बना रहे हैं जो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। सिविल जज आसिम हफीज के घर तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमा जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज। बच्ची को नमूनिया हो गया, ऑक्सीजन तहाल लगी हुई है। रिजवाना को गुज़िश्ता रोज खून की 3री बोतल भी लगाई गई थी। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी की इयादत के लिए अस्पताल आमद। कहा बच्ची की हालत अब भी तशवीशनाक है। फिलहाल बच्ची की जान बचाना तरजीह है, बाकी मामला बाद में देखेंगे। केस इस्लामाबाद का है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। खुदा के वास्ते
چھوٹے بچوں پر ظلم کرنا، ان سے کام کروانا، ان سے مشقت کروانا بند کرنا۔ سر پھاڑ دیا، اتنی چھوٹی بچی سے آپ لوگ کام کرواتے ہیں گھروں میں، آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ It is a crime. Children not being in school after the age of 5 is a criminal offense. یہ جو ٹارچر اور دردناک کیسز سامنے آ رہے ہیں، ان کے لیے ہمیں آواز بننا چاہیے۔ پاکستانی فنکار تشدد کا شکار کمسن گھریلو ملازمہ کی آواز دیں، یہ جرم ہے۔ مشی خان نے کہا اتنی چھوٹی بچی پر اتنا تشدد، خدا کو منہ نہیں دکھانا۔ نادیہ جمیل نے اپیل کی بچی کے چہرے کو چھپا دیں۔ حمزہ علی عباسی نے کہا تشدد کے دردناک واقعات کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے سویلین کے ملٹری ٹرائل کے خلاف کیس میں فل کورٹ کی استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، اس وقت چھٹیاں چل رہی ہیں، موجودہ بینچ ہی کیس سنے گا، ہمیں تنقید کی کوئی پرواہ نہیں، اپنا کام جاری رکھیں گے، ہم نے کام ٹھیک کیا یا نہیں یہ تاریخ پر چھوڑتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا گزشتہ روز ملزمان کے بنیادی حقوق اور سہولیات سے متعلق یقین دہانی کرائی تھی۔ جسٹس منیب نے استفسار کیا تھا، حکومت جا رہی ہے، میں کیسے یقین دہانی کرا سکتا ہوں، اس وجہ سے براہ راست جی ایچ کیو سے ہدایات لے لی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا اگر مثبت جواب آ رہے ہیں تو آپ دلائل جاری رکھیں۔ پی ٹی آئی کی توشہ کیس کا فوری ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد۔ سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن حکام کو 4 اگست کو طلب کر لیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے، ہم اس وقت ٹرائل کورٹ کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت، چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے 4 گواہوں کی فہرست جمع کروا دی۔ عدالت کا گواہان کو پیش کرنے کی اجازت دینے سے انکار، آج صبح فریقین سے حتمی دلائل طلب کر لیے۔ اسلام کو دنیا کے عظیم مذاہب میں تسلیم کیا جائے، تاریخی قرارداد امریکی کانگریس میں پیش۔ قرارداد ریاست ٹیکساس کے نمائندے گرین نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا لفظ اسلام کا مطلب خدا کی مرضی کے سامنے سر خم تسلیم کرنا اور امن ہے۔ مسلمان قرآن پاک کو ہدایات کی کتاب اور اپنی طرز زندگی کا طریقہ حدیث کے گرد وضع کرتے ہیں۔ اسلام لازم کرتا ہے کہ حکومتوں کو ہمیشہ عدل، انصاف اور ہمدردی پر توجہ دینی چاہیے۔ ایوان نمائندگان نے اسلامی عقیدے کو دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک تسلیم کیا۔ 35 لاکھ امریکی مسلمان معیشت، تنوع اور فلاحی سرگرمیوں سمیت کئی شعبہ جات میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ جی ایچ کیو میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کی 96ویں سالگرہ کی تقریب، مہمان خصوصی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا پاکستان اور چین کے منفرد نوعیت کے تعلقات ہیں۔ پیپلز لبریشن آرمی اور پاک فوج آپس میں بھائی ہیں۔ پاکستان چین کے تعلقات ہر امتحان کی گھڑی میں سرخرو ہوئے۔ چینی ناظم الامور نے کہا دونوں ممالک کا اسٹریٹجک تعاون آزمائش کی ہر گھڑی میں پورا اترا۔ پاک بحریہ کے جنگی جہاز پی این ایس طارق کی کراچی میں لانچنگ، افتتاحی تقریب میں ترک نائب صدر، وزیر اعظم اور امیر البحر امجد خان نیازی کی شرکت۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر ترکی کو سی پیک میں شمولیت کی دعوت، کہا وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان اور ترکی اسٹریٹجک تعاون کو مزید فروغ دیں، سی پیک کامیابی اور ترقی کا راستہ ہے۔ ترک نائب صدر بولے پاکستان سے تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں، موجودہ عالمی حالات میں تعلقات مزید اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ نون لیگ کے رہنما طلال چودھری کی نااہلی کی 5 سالہ مدت ختم، نواز شریف کی طلال چودھری کو مبارکباد۔ ٹویٹ میں کہا جھوٹے مقدمات، سزاؤں، نااہلی اور ہر طرح کے ظلم کو ہم نے صبر و استقامت سے برداشت کیا۔ ناانصافی پر مبنی فیصلوں کی سزا پاکستان نے بھگتی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں دانیال عزیز اور طلال چودھری کو سچ بولنے کی سزا ملی، دونوں اپنے قائد، جماعت اور نظریے کے ساتھ کھڑے رہے۔ تمام مکاتب فکر کی صف اول کی قیادت پاکستان میں امن اور سلامتی چاہتی ہے۔ ڈنمارک کا اور سویڈن کے جو واقعات ہیں اور پھر باجوڑ کا اور
खैबर का जो हमले हैं इनकी पैगाम पाकिस्तान के हवाले से यह ऐलान करते हैं कि हम इस एलामिये और इस फतवे के साथ खड़े हैं। किसी बेगुनाह को कत्ल करना और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करना जुर्म है। रवा माह मुल्क भर में अमन कन्वेंशन मुनक्किद किए जाएंगे। उलमा मशाइख कौंसिल का एलामिया, बाजोड़ बाकी की मुश्तरका तौर पर मजम्मत। कहा जो शहीद हुए वो उलमा, हाफिज और बेगुनाह शहरी थे। तमाम उलमा मुत्तफिक हैं, कत्ल गारत करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हम इस्लाम और शरीयत के नाम पर हमलों को मुस्तरद करते हैं। रियासत के खिलाफ हमले बगावत के जुमरे में आते हैं। ऐसे अनासिर के खिलाफ या किसी दुश्मन के खिलाफ जंग करना रियासत का काम है। इनके सामने सरेंडर नहीं करेंगे। हम रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम इस खित्ते और अफगानिस्तान में भी अमन चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दौरा इराक। इराकी सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ रशीद से मुलाकात, बाहमी तिजारत, दिफा और IT में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इराकी सदर कहते हैं पाक फौज ने दहशत गर्दी के खिलाफ गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। वज़ीर दाखिला की इराकी हम मनसब से मुलाकात, पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा 50,000 से 1 लाख करने का फैसला, इनफरादी वीज़ा और वीज़ा फीस में कमी की यकीन दहानी। Important area that we are working is women empowerment. We have to empower our women. Education, health, getting all this together, we came up with an idea called Inspire Card. अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में ERY नेटवर्क और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल के एजाज में इस्तकबालिया। ऑर्गेनाइजेशन के विजन और मंसूबों पर रोशनी डाली गई। सलमान इकबाल ने तालीम, सेहत और खवातीन को बाख्तियार बनाने पर जोर दिया। WMO का इंसानी खिदमत का मिशन दुनिया के कई ममालिक तक फैला हुआ है। कराची के इलाके हिजरत कॉलोनी में मुबैना तौर पर कीड़े मार दवा के असर से बहन भाई जाँ बहक। 7 साल भाई और 15 साल की बहन दम तोड़ गई। घर वालों ने खटमल मार दवा डाली और कमरा बंद करके सो गए। कराची के इलाके नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की अचानक बंदिश। कई घंटे गैस की बंदिश से इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना। खाना ना पका सके, होटल्स के बाहर रश लग गया। शिमाली वज़ीरिस्तान के 2 बच्चों का चाइल्ड लेबर से स्कूल तक का एक मुनफरिद सफर। दोनों जूते पॉलिश करते थे। पाक फौज के अफसर ने बच्चों और उनके वालिद से मुलाकात की और तमाम मसाइल का सद्देबाब किया। 10 साल के आलियान और 7 बरस के रेहान को पाक फौज के ज़ेरे इंतजाम बॉयज हॉस्टल मीरान शाह में दाखिला दिया गया। मुफ्त और मयारी रिहाइश, खाना, तालीम, माहाना वज़ाइफ और मेडिकल की सहूलियात फराहम की गई। अनथक मेहनत के बायस बच्चों को तीसरी जमात में बआसानी दाखिला मिल गया। फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पहले मरहले में बलूचिस्तान और पंजाब के 37 अजला, दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पोलियो वैक्सीनेशन होगी। हिंदुस्तान में अमन की नज़में पढ़ने वाला इमाम कत्ल। गुड़गांव में इंतहा पसंद हिंदुओं ने इमाम मस्जिद 7 को गोली मारकर शहीद किया। मस्जिद को नजरे आतिश कर डाला। मस्जिद जलती रही, पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। मस्जिद मुकम्मल जलने के बाद फायर ब्रिगेड आग बुझाने आई। कत्ल से पहले इमाम मस्जिद 7 की एक नज़्म सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाएं थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। गुड़गांव में हालात कशीदा, मुसलमानों की दुकानों में लूटमार, इमलाक नजरे आतिश। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स और इंग्लैंड की सुपर 16 में रसाई। डच टीम के सामने वियतनाम की एक न चली। एकतरफा मुकाबले में 7-0 से करारी शिकस्त। इंग्लैंड के इवेंट में मुसलसल तीसरी फतह, चीन को 6-1 से पछाड़ा। जनूबी अफ्रीकी टीम का पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल का हिस्सा बनने पर जश्न।
चॉकलेट या परफ्यूम नहीं, लंदन से मियां साहब को लेती आए। राबी पीरजादा ने लंदन जाते हुए मदाहों से कुछ लाने की फरमाइश पूछी। जवाब में फैंस ने नवाज शरीफ को वापस लाने की फरमाइशों का ढेर लगा दिया। फैंस की फरमाइश राबी की आजमाइश बन गई। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज आज से भारतीय शहर चेन्नई में होगा। कौमी टीम अपने पहले मैच में मलेशिया से टकराएगी। गुज़िश्ता रोज चेन्नई पहुंचने पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का ढोल की थाप पर शानदार इस्तकबाल हुआ। स्क्वाड को शॉल के तोहफे मिले, खूबसूरत रिवायती हार भी पहनाए गए।